हेलो फ्रेंड्स, हेलो एस्पिरेंट्स, हेलो बच्चों। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी नॉलेज गेन किया है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हमारा पीरियोडिक टेबल। इन चैप्टर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये वीडियो कैसे रहेगा, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। ये पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, या फिर ऐसे बोल सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स। सो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ रहेगा 3 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में हम लोग पीरियोडिक टेबल एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। पार्ट 2 में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। पार्ट 3 में केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग लगाते चलेंगे, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए ये पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज़। आप लोग जिस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने नॉलेज गेन किया है, आपको यहाँ से भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मेरा नाम है चिरंजीत चौधरी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रसायन शास्त्री में। ये है हमारा पीरियोडिक टेबल। आज इसका हम लोग फुल डिस्कशन देखेंगे, फुल पढ़ेंगे कैसे, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, किस तरीके से होना चाहिए। उससे पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं कि भाई मेरा ये पीरियोडिक टेबल का जो वीडियो लेक्चर है वो किस तरीके से डिवाइड रहेगा। पार्ट 1 में, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि पार्ट 1 में हम लोग पीरियोडिक टेबल और उसके अंडरस्टैंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 2 में हम लोग अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंस ऐड करूँगा मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर में उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स के बारे में। ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स क्या होता है, जब वाटर में डिजॉल्व किया जाता है उनके अलग अलग एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहेगा। यहाँ से नीट या फिर IIT JEE या फिर ग्रेजुएशन लेवल के काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। पार्ट 3 मेरा रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक फंक्शंस के ऊपर। उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें अलग अलग ऑक्सीजन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मैं वहाँ पर आप लोगों को कौन सा ऑक्सीजन स्टेबल होता है, क्यों होता है, वो भी देखेंगे। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो चीज़ हम लोगों को समझना है वो है पीरियोडिक टेबल। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले अभी हम लोगों को क्या पता होना चाहिए। शुरुआत से क्या होता है, कोई भी थ्योरी का डिस्कवरी एक दिन में नहीं हुआ है, स्लोली हुआ है, और हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ नेसेसिटी की ज़रूरत होती है। तो जब क्या बोलते 1800 की बात है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन 1907 के आसपास करा था। उससे पहले ही हम लोगों को काफ़ी एलिमेंट्स के बारे में नॉलेज था। सो अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग टाइम पे उन्होंने ये कोशिश किया कि जो हमारे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनको किस एक तरीके से क्लासीफाई किया जाए, कुछ एक सिस्टम बनाया जाए। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि हमारे घर में जो अलग अलग बुक्स होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जूनियर क्लासेस में हो तो आप क्या करोगे, आप हमेशा ये चाहोगे कि मेरी लिटरेचर की बुक एक तरफ रहे, मेरी मैथ्स की बुक, साइंस की बुक, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी बुक एक तरफ रहे कि मेरे को इजीली मैं आराम से ढूंढ सकूँ। सो ये रहता है हिस्ट्री। अगर आप लिटरेचर की बुक में साइंस ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा ना। लिटरेचर की बुक में आप लोग अलग अलग लिटरेचर का बुक ढूंढ के ईजिली निकाल पाओगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से सजा के हम लोग रखते हैं। सो बेसिकली क्या है, इन 1800 scientists felt that they need one kind of table in which elements can be put and their properties can be explained on the basis of that table. So first of all, different scientists in different areas they tried something. सबसे पहले जिन्होंने साइंटिस्ट ने ट्राई किया था उनका नाम है जे डॉबरनेयर। अच्छा, पहली बात, आप लोगों को पुराने पीरियोडिक टेबल्स नहीं पढ़ने हैं, आप लोगों को क्या पढ़ना है, आप लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। दैट वाज डन बाय मेंडलीव एंड एक्चुअली डन, टू बी प्रिसाइज, द मोस्ट क्रूशियल एक्सपेरिमेंट डन बाय मोजली। मोजली के बारे में आपको बताऊंगा। आप NCERT बुक से पढ़ सकते हैं, आप जेडली की बुक से पढ़ सकते हैं। जेडली बुक काफ़ी कंसाइज बुक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं, बट मैं बोलूँगा आप लोग आप NCERT की बुक फॉलो करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो डोबरनेयर ने क्या बोला, डोबरनेयर क्लासीफाई दिस एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सम वी नीड। सबसे पहली बात, हम अगर एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं तो किस चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे। डोबरनेयर ने क्या करा, डोबरनेयर बोल रहा है कि उन्होंने एलिमेंट्स को बस पुट कर दिया, एक पुट करके ट्रायड्स बना दिए। ये ट्रायड्स उन्होंने बना दिए, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे अलग अलग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो ये भी स्क्रैप हो गया। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी उठ के आई, सो ट्राइड्स के ऑन द बेसिस ऑफ ट्राइड हम लोग पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दो तरीके की प्रॉपर्टीज़ होती है, वन इज कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, अनदर वन इज कॉल्ड नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़।
ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, ये आप जान लो। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? दोज प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैलेंस शेल की प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं, जो प्रॉपर्टीज को आप पीरियोडिक टेबल के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक रेडिया, आयनाइजेशन एनर्जी, केमिकल रिएक्टिविटी हो गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, रिड्यूसिंग ऑक्सीजन स्टेट हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। ऑल दीज आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बिकॉज दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। कुछ एक तरीके की और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टी का मतलब वो प्रॉपर्टीज होती है जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? दोज डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड करती है। देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच डिपेंड्स ऑन द न्यूक्लियस में क्या, न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसमें आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का मतलब नहीं है। दिस प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड नॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। एग्जांपल इज रेडियोएक्टिविटी। सो रेडियोएक्टिविटी, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन द रेडियोएक्टिविटी बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट्स बाय यूजिंग द केमिकल पीरियोडिक टेबल, यू कैन नॉट एक्सप्लेन दैट बिकॉज आप पीरियोडिक टेबल से केवल एक्सप्लेन कर सकते हो दोज प्रॉपर्टीज विच आर रेडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। रेडियोएक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, ये सब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग योर पीरियोडिक टेबल। सो इतना हम समझ गए। पीरियोडिक टेबल, जैसे ही मेरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की बात हो जाएगी, आप लोगों को समझ जाना पड़ेगा मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए, उनका नाम न्यूलैंड्स है। इन्होंने क्या बोला, ये एक नया लॉ लेकर आया, दिस लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। रिमेंबर गाइज, इट इज़ नॉट ऑक्टेट, इट इज़ ऑक्टेव। इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव के रिस्पेक्ट में कुछ केमिकल एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, कुछ सजाना चालू किया, कॉन्फ़िगर करा, बट अगेन ही फेल्ड बिकॉज ही कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द वेरियस प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज, द करेक्ट टर्म इज पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज जो होती है वो वापस आती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। सो देयर वर टू साइंटिस्ट हु हैव डन द ब्रेक थ्रू job in this area. One is called Mendeleev, Dmitry Mendeleev, नाम से आप काफ़ी समझ चुके होंगे। he was a रशियन केमिस्ट, Dmitry Mendeleev। दूसरा नाम है लोथर मेयर, he was German। they both starting how to classify the elements or to draw a periodic table. So they both have done their job independently and only Mendeleev published his job. That's why the name Mendeleev is very well known to us. But Lothar Meyer was not able to publish his job. That's why Lothar Meyer का नाम अभी हम लोगों को पता नहीं है। इन्होंने क्या करा, they have again chosen a one property, मैं बोलूँगा प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे, one index जिसके रिस्पेक्ट में हम क्लासिफाई कर सकें। सो बोथ ऑफ देम हैव चूजन एटॉमिक वेट। वो बोल रहे हैं, सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या बोल रहा है, मेंडलीव ने अपना एक लॉ दिया। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से पहले उन्होंने एक लॉ दिया, बोला इस लॉ के रिस्पेक्ट में आप डिजाइन करो तो मिल जाएगा। बोल रहा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight। वो बोल रहे हैं कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है केमिकल एलिमेंट्स की, वो एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में रेगुलर इंटरवल में पीरियोडिक फंक्शन मतलब रेगुलर इंटरवल वापस आती है। फॉर एग्जांपल, इफ यू पुट द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग द एटॉमिक वेट, यू विल गेट अ टेबल, दैट टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। उन्होंने बोला चलो ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तो काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर पाए, बट देयर इज़ अ कैच, वो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन नहीं भी कर पाए। फॉर एग्जाम्पल,
सिलिकॉन के बाद की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कुछ केमिकल एलिमेंट्स है जिनका एटॉमिक वेट सेम है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोटेशियम और कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 है, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आ पा रहा है। सो काफ़ी फिर दूसरे साइंटिस्ट से कुछ तो करना पड़ेगा। सो देयर वाज अ साइंटिस्ट हु वाज डूइंग सम एक्सरे एक्सपेरिमेंट नेम्ड एज मोजलीज एक्सरे एक्सपेरिमेंट। मोजली क्या कर रहे थे, बाय द टाइम जो मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के रिस्पेक्ट में पीरियोडिक टेबल बनाया था, दैट ईयर वाज अराउंड 1887 और 1865 एंड मेंडलीफ और 1907 तक इलेक्ट्रॉनिक डिस्कवरी हो चुकी थी। सो मेंडलीफ को क्रेडिट क्यों दिया जाता है, क्यों नोबेल मिला? उन्होंने विदाउट नोइंग द नॉलेज ऑफ कोर स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही हैज़ डन अ रिमार्केबल जॉब, दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स बेसिस ऑन द एटॉमिक वेट। सो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप नई नई डिस्कवरी होती चली गई पुराने लोग आप भूल जाओगे, दिस इज नॉट द केस। साइंस में सबका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। सो मोजली वॉज डूइंग द एक्सपेरिमेंट रिगार्डिंग द एक्सरे। तो व्हाट ही हैज़ डन, बेसिकली इन्होंने एक्सरे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को प्लॉट किया, देन ही गेट फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर। सो दैट मीन्स the atomic weight, if we replace the atomic weight by the atomic number, then we get a clear picture of classification of elements in the periodic table. So the modern periodic law बोलिए आप, modern Mendeleev law बोलिए, एक ही बात है। modern periodic law, the physical and chemical properties are periodic function of its atomic number. ओके गाइस, तो आप इस तरीके से समझ गए। तो चलिए अब हम थोड़ा मेंडलीफ के द्वारा बनाए हुए पीरियोडिक टेबल को थोड़ा देखते हैं। पीरियोडिक टेबल दिखता कैसा है। अच्छा, मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा, आपको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 30 तक केमिकल एलिमेंट्स को याद नहीं करना है। मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि आपको अगर सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में पता है ना, इफ़ यू नो द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन यू कैन गेट द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम, दैट इज 20। यू कैन इजीली एक्सप्लेन द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडॉन, यू कैन एक्सप्लेन जेनॉन, किसी का भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको चीज़ें पता है, आपको याद नहीं करना है। यू गाइज डोंट नीड टू रिमेंबर और बाय हार्ट द atomic number of different elements. What you have to do, you have to understand the pattern. केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता है। देर इज नो, जो लोग बोलते हैं देर इज अ लॉट ऑफ एक्सेप्शन, इसका मतलब दिस अ मिथ। हर चीज़ साइंस में एक्सप्लेन की जाती है ऑन द बेस ऑफ लॉजिक। ठीक है, आपको 1 से कैल्शियम तक याद करने की जरूरत नहीं है। आपको हाइड्रोजन का पता, एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके बाद आप सब कुछ कर सकते हो। कैसे देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को थोड़ा देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या है। फिर हम लोग देखेंगे कि भाई पीरियड्स किसे कहते हैं, ग्रुप्स किसे कहते हैं, कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट है, क्यों है, वो भी देखेंगे। पीरियोडिक टेबल, लेट्स गेट बैक टू आवर पीरियोडिक टेबल। सो दिस इज द पीरियोडिक टेबल, ये आपका पीरियोडिक टेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Lot of experiments was done. Now finally we arrive at this periodic table. This periodic table contains different type of things. First, इस periodic table में अगर आप देखते हो तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जो एक तरीके का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रो है, कॉलम है, तो ये जो रो है, दिस इज द रो, दिस इज कॉल्ड एज पीरियड्स। सो वी हैव गॉट 7 periods starting from n is equal to 1. सो ये जो फर्स्ट पीरियड इधर हाइड्रोजन होना चाहिए था, हाइड्रोजन हमेशा हाइड्रोजन का बीच में लिखा आता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस पीरियड्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इन माय वीडियो एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 3 I have discussed all the type of quantum number in brief. You can watch my video. So friends, आप ये समझिए कि भाई पीरियड 7 है, दैट 7 पीरियड्स कम फ्रॉम योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर समझना बहुत ज़रूरी है। क्वांटम नंबर नहीं समझ पाओगे तो आप ये नहीं समझ पाओगे कौन से पीरियड में कितने एलिमेंट और क्यों है। क्यों का आंसर आपको समझना है तो क्वांटम नंबर समझना पड़ेगा। तो फिर आप ये समझिए वी हैव गॉट 7 पीरियड्स। दिस 7 क्यों आया, बिकॉज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के रिस्पेक्ट में आया, n = 1 2 3 7 तक। उसके बाद ये जो वर्टिकल, ये जो आप दूसरा कलर दे देते हैं, ये जो आप वर्टिकल चीज़ देख रहे हो, ये वर्टिकल वाला जो पोर्शन है, दिस वर्टिकल कॉलम्स जो है, दिस कॉलम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप्स।
So you have got two things in periodic table. One is the periods. Periods are the horizontal lines that came from your principal quantum number, and another one is your group, that are the vertical lines. Vertical lines are groups. अब ग्रुप में आप देख रहे हो, ग्रुप पीरियड वन में दो, पीरियड वन अगर आप देखो दो ग्रुप है, हाइड्रोजन और हीलियम, उसके बाद 8 है. सो किस तरीके से है, वो क्यों है, वाई फर्स्ट पीरियड कंटेंस 2 एलिमेंट, सेकंड कंटेंस 8, थर्ड कंटेंस 8, फिर उसके बाद 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है, 32, इस तरीके से वाई, वो भी हम समझेंगे. सो नाउ यू हैव गॉट द नॉलेज रिगार्डिंग द पीरियड्स एंड द ग्रुप. Periods were classified on the basis of principal quantum number. Groups were classified on the basis of the number of electrons in that particular orbit or in that particular principal quantum number. For example, अभी आप समझते धीरे धीरे, अभी जाते हैं इसकी आगे बढ़ते हैं. तो थोड़ा और इसके बारे में नॉलेज देखते हैं. इसमें जनरली क्या होता है, अच्छा उससे पहले आप देख पा रहे हो कि पीरियड टेबल में अलग अलग कलर है. फॉर एग्जाम्पल ये थोड़ा डिलीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए. फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये एक चीज़ नोटिस करोगे, जो ये मेरे दो ग्रुप्स हैं, इनका कलर अलग है, ये कुछ अलग कलर के हैं, ये अलग ही दुनिया में चल रहा है, और ये फिर एक जैसे कलर के हैं. ये इसलिए दिया गया है भाई प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि पीरियड टेबल को बनाया गया उस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर सके. ग्रुप, अच्छा फर्स्ट कुछ बुक्स में लिखा होता है ग्रुप्स को 1A 1B, बट यू गाइज डोंट नीड टू रिमेंबर 1A यू नीड 1 से 18, 1 2 3 4 5 to 18, पीरियड्स 1 to 7, ग्रुप्स 1 to 18, बात खत्म. जो फर्स्ट दो ग्रुप है, वन ग्रुप एंड सेकेंड ग्रुप, दीज टू ग्रुप्स आर एंड starting from 13 to 18, these two groups, first and second, 13 to 18, these two groups are called as representative elements. Representative elements. So representative elements किसे कहते हैं, स्टार्ट ग्रुप 1 2 जो कि हमारा S ब्लॉक है, मैं अभी जाऊंगा थोड़ी देर में, 13 to 18 P ब्लॉक है, उसमें जाएंगे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. D ब्लॉक ये वाला जो है 3 से 12 तक, दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और इसमें दो ग्रुप्स हैं, दो तरीके के सबसेट है. वन इज कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, अनदर इज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. हम लोग जाएंगे कौन से को एस बोलते हैं, कौन से को पी बोलते हैं, कौन से को डी बोलते हैं, कौन से को एफ बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद मैटर ऑफ कंसर्न है हमारा कि भाई कुछ जो है वो ट्रिवियल नेम से बहुत फेमस है. क्या क्या चीज़ ट्रिवियल नेम से फेमस है, जो ग्रुप 18 है आपका, इट इज़ नोन एज नोबल गैस, ठीक है. ग्रुप 17 को बोलते हैं हेलोजिन, दिस इज कॉल्ड हेलोजिन. ग्रुप 16 को बोलते हैं कैल्कोजिन्स. ग्रुप 1 जो है उसको बोलते हैं अल्कली मेटल्स. ग्रुप 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ये इसके नाम से, क्योंकि अल्कली मेटल्स अल्कलाइन सोल्यूशन बनाता है, इसीलिए है. ओके फ्रेंड्स, तो आप इतना कुछ समझ चुके हैं. नाउ चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, आगे बढ़ते थोड़ा सा. अभी इतना हम समझ गए. अभी क्या है, जब पीरियोडिक टेबल बन गया, जब पीरियोडिक टेबल बना था कुछ 94 एलिमेंट्स थे, वो नोन थे, उन्होंने पुट कर दिया. बट जब बाद में आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, उन सब से न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवरिंग, साइंटिस्ट वर डिस्कवरिंग न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती चली गई. सॉरी, अभी नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी जब हो रही है तो उसको भी तो कहीं पे पुट करना है, उससे पहले उसका नाम होना ज़रूरी है. सो देयर वाज अ वेरी हाई कॉन्फ्लिक्ट बिट अमंग द साइंटिस्ट टू नेम द एलिमेंट. एक ही एलिमेंट की डिस्कवरी रशिया में भी हो रही है, इंग्लैंड में भी हो रही है, अमेरिका में भी हो रही है, जर्मनी में भी हो रही है. सब लोग बोलेंगे भाई मैं नाम दूंगा. सो देयर वर अ कन्फ्यूजन. सो व्हाट IUPAC हैज़ डन, they have given the one rule to name the elements, to name the element जिसका atomic number 100 से ज़्यादा है. So friends, अभी थोड़ा देखते हैं atomic. So naming of elements having atomic number मोर देन 100, ये थोड़ा देखते हैं कैसे. बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है. अगर आपका एटॉमिक नंबर 1 के लिए आप लिखोगे अन, से पहले 0 था, 0 के लिए आप लिखोगे नील, 2 के लिए आप लिखोगे बाई. यू कैन चेक इट फ्रॉम
एनसीईआरटी बहुत ईजी है, ये तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको। 3 के लिए आप लिखोगे ट्राई, 4 के लिए आप लिखोगे क्वाड, 5 के लिए आप लिखोगे पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, एन के लिए हो गया आप एन। अच्छा, इसका एक और चीज़ है, इसके सामने एक वो भी लिखना पड़ता है, एब्रीविएशन, एन यू बी टी क्यू पी एच एस ओ ई। सो ये हो गया। और लास्ट में आप लगा दोगे ई एम, लास्ट में आप लगा दोगे ई एम। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नेम ऑफ, इफ द अटोमिक नंबर ऑफ, इफ द एलिमेंट इज 101, सो क्या आपको करना है, अन नील अन ई एम, ये हो गया इसका नाम। अगर मान लो किसी का अटोमिक नंबर है, आपका अटोमिक नंबर है मान लो 120, सो क्या होगा, अन बाय नील ई एम। सो बहुत ही ईजी है। सो इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं पूछा जाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई कि कौन से पीरियड, फॉर एग्जांपल अभी जो मैं देखा कि भाई हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 के रिस्पेक्ट में पीरियड्स है, ये सारे पीरियड्स हो गए और ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं। सो विच हाउ फर्स्ट ग्रुप कंटेन्स हाउ मैनी एलिमेंट और अदर वे अराउंड, पहले पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे, दूसरे पीरियड में कितने एलिमेंट रहेंगे, तीसरे में कितने रहेंगे और क्यों रहेंगे, वो कैलकुलेशन जरा करके देखते हैं। सो फर्स्ट पीरियड, जैसे कि बताया कि पीरियड्स आर जस्ट नथिंग बट योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू अगर 1 है, सो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 कंटेन्स ओनली 1 ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल। और आपको पता है 1s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, सो दैट्स व्हाई इट कंटेन्स 2 एलिमेंट। सो n इक्वल टू 1 में 2 ही एलिमेंट रहेगा, एक होता है आपका हाइड्रोजन, दूसरा वाला होता है आपका हीलियम। सो आप देख लो पीरियड टेबल में जाके, ये 2 एलिमेंट ही है, हाइड्रोजन इधर है, हीलियम इधर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मान लो आप n इक्वल टू 2 में चले गए, n इक्वल टू 2 में क्या क्या रहेगा आपका, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3 में क्या क्या आएगा आपका, 3s आएगा, 3p आएगा, 3d क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3d का एनर्जी ज़्यादा होता है 4s से। सो ये 2 हो गया, 6 हो गया इक्वल टू 8। सो आपका पीरियड 3 ऑल्सो कंटेन्स एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स। नाउ n इक्वल टू 4 में कितने आएंगे, n इक्वल टू 4 मतलब हो गया आपका सबसे पहले 3d, जो कि हमने 3 में छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि उसकी एनर्जी 4s से कम ज़्यादा थी इसलिए। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका 3d 4s एंड 4p, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 10 इधर से, 2 इधर से और 6 इधर से, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स व्हाई योर पीरियड 4 contains 18 electron. If you do the calculation for period 5, you will be getting the same 18 electron. Period 6 32 electrons. ठीक है फ्रेंड्स, सो इस तरीके से आप अगर कैलकुलेट करोगे क्वांटम नंबर्स के, मैंने जो शॉर्ट्स बनाया था वहाँ पे जाके देखिए, मैंने वहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है आपको, वो भी इजीली हो जाएगा ना। अभी हमारा अगला टॉपिक ऑफ कंसर्न है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी थोड़ा आप अगर पीरियोडिक टेबल को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में क्या था, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया है, बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। सबसे पहला बोला जाता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक किसे बोलते हैं, एस ब्लॉक किसे बोला जाता है, एस ब्लॉक वो एलिमेंट होते हैं, अभी क्या है, हर एक पीरियड्स में एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया हुआ है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में। सो बोल रहे हैं कि इफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन एस ऑर्बिटल, अगर वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक मतलब ये हो गया 1s। सो सॉरी, एस 1s नहीं बोलेंगे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दैट्स व्हाई एस ब्लॉक कंटेन्स 2 ग्रुप्स, ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, दिस 2 आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें होता है आपका, इसको बोलते हैं पहला वाला हो गया आपका अल्कालाइन, दूसरा वाला अल्कली मेटल्स, नॉट अल्कालाइन, अल्कली मेटल्स, और सेकंड होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये 2 रहते हैं आप लोगों का। ठीक है, अच्छा 1 से 7 तक अब जाओगे तो कौन कौन से हैं, अगर पीरियोडिक टेबल मैंने आप लोगों को
पीरियोडिक टेबल को पढ़ते कैसे, अभी मैं बताता हूँ पीरियोडिक को पढ़ते कैसे है, वो भी थोड़ा देखेंगे। उससे पहले हम लोग एस ब्लॉक पी ब्लॉक थोड़ा देख लेते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट वो, अच्छा एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS122। NS1 मतलब अल्कली मेटल्स, NS2 मतलब अल्कली अर्थ मेटल्स। पी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो p ऑर्बिटल में जाएगा, तो Np126। और कॉमन सेंस से अगर p फिल रहेगा तो NS को 2 होना चाहिए। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी क्या बोल रहा है कि p में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना p ऑर्बिटल में, px में 2, py में 2, pz में 2। मेरे क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में रहेगा, समझ में और इजीली आ जाएगा। सो दैट्स व्हाई p ब्लॉक कंटेन्स 6 ग्रुप्स। 6 ग्रुप्स, p ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टू 18 6 ग्रुप होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 6 ग्रुप होते हैं। ये आपका शुरू होता है बेरिलियम से लेकर शुरू होगा आपका अपना नोबेल गैस तक जाएगा। ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट आर दोज एलिमेंट्स इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल, उसको बोला जाता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा? N-1 D1 to 10, और पहले S भर जाता है, पहले D भरता है ना, NS2। ये हो गया आपका डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? वो सेम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? N-2 F1 to 14 N-1 D1 या 0 या 1 NS2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी थोड़ा एक बार बैक टू पीरियोडिक टेबल चलते हैं तो आपको समझ में आएगा। मैं बताता हूँ आपको कौन सा एस है, कौन सा पी है, कौन सा डी है, और पीरियोडिक टेबल को पढ़ते हैं किस तरीके से एलिमेंट्स को याद रखने के लिए। सो दिस इज अ पीरियोडिक टेबल, दिस इज अ पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखोगे, थोड़ा साफ करते हैं आप लोग, समझाया था मैंने अभी। ये पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, ये जो मैंने बताया अभी एस ब्लॉक, दिस इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज योर एस ब्लॉक एलिमेंट। दिस इज 5 से 18 तक हो गया आपका, 5 से 13 से 18 12 से 13 से 18 तक हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, ये एस ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो है आपका 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट। और एफ ब्लॉक होते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है, क्योंकि वो डी ब्लॉक के अंदर ही एफ ब्लॉक घुसा हुआ है। ये हो गया आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अभी एफ को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, पीरियोडिक टेबल को याद कैसे रखना है? एस ब्लॉक एलिमेंट को टॉप टू डाउन, पी ब्लॉक एलिमेंट को टॉप टू डाउन, डी ब्लॉक एलिमेंट को अलॉन्ग द पीरियड, एंड फिर उसके बाद टॉप टू डाउन। सो ये हो गया इस तरह एस ब्लॉक, इस तरह से आप याद रखोगे। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। और पी ब्लॉक इस तरह से याद रखोगे आप, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। फिर यहाँ से कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। फिर यहाँ से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बेसिस। फिर यहाँ से ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम। फिर यहाँ से टॉप टू बॉटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयरन, एस्ट्रिन। और फिर ऊपर टॉप टू बॉटम हीलियम, नियन, आर्गन, ज़ेनन, रेडॉन। और जो डी ब्लॉक का जो 3D सीरीज रहेगा वो आप अलॉन्ग द पीरियड याद रखोगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। और फिर बाकी जो है टॉप टू बॉटम स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हफीनियम, वेनेडियम, नावियम, टैंटलम, क्रोमियम, मैलियम, टंगस्टन, मैंगनीज, टेक्नीशियम, रोहेनियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, रोडियम, इरिडियम, निकल, पैलाडियम, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप डी ब्लॉक पढ़ोगे तो आप अगर पहला डी को इस तरीके से याद रखा और बाकी को अलॉन्ग द इस तरह टॉप टू बॉटम याद रखा तो आप इजीली प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाओगे। दिस इज नथिंग बट योर पीरियोडिक टेबल। आप यहाँ पे समझ चुके हैं किसमें कितने आए, आप ये भी समझ चुके हो। Y2, 8, 18, 18, 32 ये भी आप समझ चुके हो। अच्छा, दो चीज़ यहाँ पे बोलना मैं बोलूँगा, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जो है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ऑर्बिटल कंटेन्स 14 इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई एफ ऑर्बिटल शुड हैव एफ ब्लॉक शुड हैव 14 एलिमेंट्स। सो पहला एफ ब्लॉक शुरू होता है, फर्स्ट एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लैंथेनम के बाद शुरू हो रहा है। ये जो लैंथेनम उसके बाद शुरू हो रहा है, सीरियम टू ल्यूटेरियम, दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड सीरीज, दिस वन इज लैंथेनॉइड सीरीज। फिर हो रहा है एक्टिनम के बाद है थोरियम से लेकर लॉरेंशियम तक, दिस इज कॉल्ड एक्टिनॉइड सीरीज। लैंथेनम के बाद है सीरियम से ल्यूटेनियम तक, इसीलिए उसको बोलते हैं लैंथेनम सीरीज। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड्स की प्रॉपर्टीज बोला था, सिंपली लैंथेनॉइड्स। फिर यो
एक्टिनियम के बाद रहती है एक्टिनॉइड्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी आप लोग जितना पढ़ें, अब हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आप लोगों को फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। चलिए, थैंक यू।